अबे जॉन सीना को ऐसे ही जॉन सीना थोड़ी कहते हैं। ये स्टैट ऐसा बना दिया जॉन सीना ने जो मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज हो जाती है। लगातार 23 साल हो चुके हैं कि जॉन सीना ने साल में एक मैच तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जरूर रेसल किया, और इस साल भी ऐसा लग रहा था भाई डाउट में ना आ जाए मामला, क्योंकि जॉन सीना खुद कह रहे उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन रॉ में आके उन्होंने कंपीट कर लिया था। और वो लास्ट ईयर का याद है कैसे साल के आखिरी शो जो स्मैकडाउन का था उसी में जाके उन्होंने कंपीट किया था। तो ऐसे करके उनकी जो 23 साल की लगातार वाली स्ट्रीक चल रही है वो अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंटिन्यू है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जॉन सीना की कि वो कहीं पर भी चले जाएं, जैसे रॉक के केस में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा मैं कि यार उन्होंने तो ये थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को साइड कर दिया था, लेकिन अब वो खुद इन्वेस्टेड है तो अच्छी बात है दोबारा से आ गए। लेकिन जॉन सीना ने कभी ऐसा नहीं किया, और ऐसा लग रहा है जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक हर साल एक मैच तो एटलीस्ट जॉन सीना रेसल करेंगे ही, चाहे वो पप्पू चीजों में ही क्यों ना हो जाए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से। सबसे बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी का भी कुछ बाप ऐसी चीज हो गई, और क्या एडब्ल्यू खत्म तबाह सब कुछ बर्बाद हो गई। तो आपको पता ही है एडब्ल्यू के साथ जो सीएम पंक की कंट्रोवर्सी हुई थी, सीएम पंक ने भी रिसेंटली बोला था कि वो प्लेस जो है जोक है, और टोनी खान को उन्होंने क्लाउन बोल दिया था। फिर उन्होंने कहा था कैसी कंपनी भाई, कोई प्रोफेशनली कोई कुछ नहीं। उन्होंने जो इंटरव्यू किया था उसके बाद एडब्ल्यू वालों ने क्या किया, मैंने इसको शेयर नहीं किया था क्योंकि भाई रेसलमैनिया के टाइम पे इतनी सारी और चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये जो यंग बक्स है वो एक फुटेज रिवील करने वाले थे जिसमें सीएम पंक का पता चलता कि वो क्या करने वाले हैं। और ऑलरेडी सीएम पंक ने जो पॉडकास्ट उसमें आगे बोल दिया था भाई मैंने किसी को मारा वारा थोड़ी, जो टोनी खान कह रहा था कि मेरी लाइफ जो रिस्क में आ गई है। अब उस वीडियो के अंदर क्या दिखता है जो कि मैं बिल्कुल भी प्ले नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पे कुछ चलाने वाला हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए विजुअली ये पार्ट। लेकिन हुआ क्या था कि क्योंकि देखो अब आज 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 मेरे को इतना 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 रिलीफ मिला है ना जान के कि अब मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि मैं क्यों एडब्ल्यू के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करता। सिंपल रीजन है, अगर उनके बारे में कुछ भी गलत बातें बोलोगे तो सीधा स्ट्राइक आ जाती है, और उनकी चीजें यूज करने में भी स्ट्राइक आ जाती है। और ये चीज स्ट्राइक आने का चांसेस तब ज्यादा हो जाते हैं जब उनके बारे में कुछ नेगेटिव हो जाए। और यूजुअली पता नहीं घुमा फिरा के कैसे भी, वैसे मैं ऐसा तो नहीं नेगेटिव ही करता हूँ भाई, जब कोई अच्छे अच्छे स्पॉट करते हैं तब भी उसको शेयर करता हूँ। ऐसे अभी वो डार्बी एलन स्टिंग का मैंने कितना सब अच्छे से बताया था। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं शायद कोई लास्ट बंदा होऊंगा किसी भी चीज के बारे में गलत बोलने के लिए, क्योंकि पहले मैं चीजों की अच्छाई ही उठाता हूँ। क्या खाली भाई ऐसे नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पे मामला अब हद पार हो गया, सिर से पानी ऊपर चला गया। तो सिचुएशन ये हुई कि टोनी खान ने वो यंग बक्स ने वो वीडियो रिवील की जिसमें सीएम पंक ने धक्का दिया जैक पेरी को, जंगल बॉय को, और उसके बाद समोआ जो वहां बीच बचाव कर रहे हैं। ऐसे मार धड़ाई हुई हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई थ्रेट में आ जाए। लेकिन उसको बताया इस तरीके से था टोनी खान ने शो में प्रमोट करते हुए कि हम फुटेज रिवील करेंगे आज। तो पूरा था कि अटेंशन सीख करने के लिए उन्होंने वैसे खुद ही बोल दिया था कि हमारे जो डायनेस्टी है, जो भी उनके डायनामाइट आने वाले हैं, उसको वो हाइप करने के लिए कर रहे हैं। बट वहां पे डिफरेंस कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ अलग से उन्होंने रिवील किया ही नहीं जो वो हाइप कर रहे थे। और बाद में यंग बक्स बोलते हैं अरे अभी तो ये सब शुरुआत ही है, अभी हम दिखा भी नहीं रहे तुम्हें क्या क्या हुआ था। तो जो उन्होंने क्लिप दिखाई उसमें घंटा भर का कुछ नहीं था। सीएम पंक ऑलरेडी वो एक पॉडकास्ट में रिवील कर चुके हैं। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस तो छोड़ो, जो एडब्ल्यू के खुद के फैंस हैं उन्होंने ही एडब्ल्यू को बजा दिया। और जिस टाइम पर ये फुटेज चल रही थी उस टाइम पर सीएम पंक के चैनल लग रहे थे, तो बहुत ही गंदी तरीके से बैकफायर हुआ। और जो मैं बात कर रहा था कि कॉपीराइट इन सारी चीजों की, भाई लगातार हर तरीके से सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जिसने भी शेयर करी है सबको कॉपीराइट मार मार के उनकी चीजें टेक डाउन की जा रही है, क्योंकि एक नेगेटिव इंप्रेशन के साथ ही जो है वीडियो निकल के आई है। अब टोनी शिवानी जो वहां पर अनाउंसर टीम पे थे उनके चेहरा साफ बता रहा है कि अरे क्या कर रहे हो तुम, मैं इस कंपनी का पार्ट हूं। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार कोई बंदा ऐसी चीज का पार्ट होना ही नहीं चाहता, लेकिन अब उस कंपनी में है तो उससे जोड़ा जा रहा है। मुझे बुरा लग रहा है डैनियल ब्रायन के लिए, मुझे बुरा लग रहा है डीन एम्ब्रोस के लिए, मुझे बुरा लग रहा है एज के लिए कि भाई ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनी में आ गए हैं जिस कंपनी के प्रेसिडेंट, जिस कंपनी के मालिक को ही नहीं पता क्या करना है। मैंने तो भाई आज से पता नहीं 1-1.5 साल पहले ही बोल दिया था कि मुझे लगता है कि टोनी खान से ज्यादा दिमाग मेरे अंदर होगा, भले बिजनेस के हिसाब से ना हो, लेकिन एक मेच्योरिटी लेवल मुझे अपना टोनी खान से ज्यादा लगता है। और मैं किसी 15 साल, मेरा तो छोड़ो 15 साल 14 साल के बच्चे का भी होगा कि ऐसी फालतू हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो जो सोशल मीडिया पर अटेंशन लेने के लिए करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल ही उनकी क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है, मैंने अपने आसपास लोगों को सुना है, मट्टी पलीत हो गई। ये वर्ड आपने सुना है नहीं बताना, मैं मुझे तो सुन के यही पूरा लगा एडब्ल्यू के साथ जो अभी ये चल रहा है। इसके ऊपर सीएम पंक का रिएक्शन आता है, वो कहते हैं उनका जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो गया है। तो बिल्कुल ही मतलब जो ट्रू एडब्ल्यू के फैंस थे ना, उन्होंने ही जो एडब्ल्यू कंपनी है उनके बारे में बातें बोलनी शुरू कर दी है। क्या है, सब पूरी तरफ से उनको बैकलैश मिल रहा है, पूरा जो काम है वो खराब हो गया इस समय टोनी खान उनकी कंपनी का। अब पता नहीं ये कंपनी एक साल में यहां से कहां जाने वाली है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करके इसको दिखाया एडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा ही गंदी तरीके से बैकफायर किया है।
आप बताओ इसके बारे में आप क्या सोचते हो। लेकिन सबसे खुश इंसान इस समय इस धरती पर कोई है तो वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो ड्रू मैकिंटायर के मजे ले रहे हैं वो, और यहाँ पर रियल लाइफ मजे जो है टोनी खान की कंपनी के साथ ही हो गए। बुरा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत सही था, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे वो जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है वो बनाने में तो शुरू से ही फेल हुए हैं, और अपनी खुद ऐसी चिंदी हरकतें करके पता नहीं क्या ही करते रहते हैं यार। थोड़ा सा इनको कोई समझाने वाला कोई बैठा हो अच्छे से, कोई दिमागदार इंसान टोनी खान के साथ बैठे, पता नहीं कौन क्या कह रहा है। लेकिन जो भी है, इस सिचुएशन के ऊपर आप क्या रिएक्ट करना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया वो जो आंख है वो थोड़ी काली सी पड़ गई थी ना, वो एग्जैक्ट स्पॉट क्या था आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ड्रू मैकिंटायर ने अपना बिग बूट काइंड ऑफ ये मारी थी किक, उस पर जो सेथ रॉलिंस है उनको लग गई थी, और सेथ रॉलिंस उस समय ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उनको दिख भी नहीं रहा सही में, क्योंकि एकदम से वो जो शॉट हिट हुआ तो उसके इंपैक्ट की वजह से सेथ रॉलिंस को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभी मैंने आपसे बोला था लेकिन कि सेथ रॉलिंस एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की अगर वेबसाइट के ऊपर चेक किया जाए तो लगातार जो 3 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड हैं वहां पर सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है वैसे कि सेथ रॉलिंस वहां पर आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे करती है कि एडवांस में पता नहीं कौन से जमाने में उन्होंने सेथ रॉलिंस को लगा दिया होगा एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन अभी तक हटाया नहीं है। तो ये सिचुएशन है सेथ रॉलिंस की। लेकिन जरूरी नहीं भाई सेथ रॉलिंस आप बहुत बड़े सेवियर रहे हो रेसलमेनिया के, आपने पूरा सैक्रिफाइस किया सब कुछ, आप आराम से छुट्टी वुट्टी ब्रेक ले सकते हो। अरे भाई रोमन रेंज को चैंपियनशिप नहीं हारा, वो स्टिल चैंपियन है, और उसकी स्ट्रीक जो है वो अभी भी चल रही है। तो एक थ्योरी आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये किसी पॉडकास्ट के ऊपर किसी जेसन ने शेयर करी है, और वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो रोमन रेंज है ना उसने सिर्फ अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखा, यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्टिल उसके पास है, और उसके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, इसका मतलब उसका जो रेंज चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है, और जब वो स्मैकडाउन में आएगा तो अपने कंधों पर वो चैंपियनशिप लेके आएगा, यानी कि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ही है, और वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है वो गई है कोडी रोड्स के पास। अब देखो लॉजिकल लग रहा है कि कहीं से, मतलब मुझे तो ऐसा कोई खास में लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि स्टिल रोमन रेंज चैंपियन है, क्योंकि वो जिस तरीके से रोमन रेंज का ट्वीट भी आया जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने वीडियो भी शेयर करी, उससे क्लियर है भाई ये चीज दिखाई ऐसी गई है कि रोमन रेंज की स्ट्रीक जो है टूट गई है। तो बहुत आई थिंक ये स्टूपिड होगा, बिल्कुल भसड़ मचाने, अरे भाई बंदा हार गया चैंपियनशिप, उसको चलाने दो, ऐसे मैं इसके ऊपर ये बोलूंगा। लेकिन एक जिस तरीके से ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मिला के, उसकी वजह से एक स्कोप तो है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऐसे करने का, बट पर्सनली मैं चाहूंगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और लगेगा भाई क्या तुम एक लेगेसी उसको खत्म करो ना, अब क्या उसको फालतू का घसीट रहे हो। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन जरूर बताना। सबसे ज्यादा गुस्से में इस समय अगर कोई बंदा है पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू में तो वह है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, और डेवन प्रीस्ट की तो क्या बैंड बजाने वाले हैं वो। सबसे पहले तो डेवन प्रीस्ट के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैं उसे कहां हर्ट कर सकता हूं, क्या उसके वीक स्पॉट्स हैं, उसकी हैंड स्पीड क्या है, आई वांट टू ह्यूमिलिएट डेमियन प्रीस्ट। तो ये डेमियन प्रीस्ट पढ़ेंगे तो भाई मुझे तो लग रहा है उनके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। साथ में सीएम पंक के बारे में भी उन्होंने सीधा एक वीडियो ही ट्वीट कर दी कि मैं सीएम पंक को कभी भी माफ नहीं करने वाला मेरे इस मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए। तो ड्रू मैकिंटायर के पास उनके नजरों में, उनके शिकार में 2 बंदे हैं, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर। लेट्स सी उनसे वो बदला जो है कब तक और कैसे ले लेते हैं। और कल जैसे मैंने आपको बोला था 3 रोमन रेंज की जो टी शर्ट्स हैं उनका गिव अवे है। तो रेसलिंग एम्पायर, सार्थक और अंगद, इनको मैंने मैसेज कर दिया, आप लकी हो तो आप मुझे रिप्लाई कर दो अपने एड्रेस के साथ, मैं आपके जो है वहाँ पे एड्रेस पे जो मर्च है उसको भिजवा दूंगा। और टेंशन नॉट, अगर आप नहीं भी जीते हो तो ऐसे गिव अवेज अभी मैं थोड़ा और कंटिन्यू रखने वाला हूँ चैनल पर। तो वीडियो के साथ बने रहना, चिपके रहना, और ऐसी जो कंटेंट उसको फॉलो करते रहो। अगली स्टोरी है ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। तो ड्वेन द रॉक जॉनसन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो उनका कट चुका पत्ता फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो अब थोड़ा सा ऑफ द कैरेक्टर वो जाने लगे हैं। जैसे नटालिया के बारे में उन्होंने ये ट्वीट किया जहाँ पे वो लिखते हैं यस आई एम अ बैड गाय बट इवन द बैड गायज कैन बी काइंड एंड वार्म टू, और इस तरीके से वो नटालिया उनकी पूरी फैमिली की तारीफें कर रहे हैं। एंड देन उन्होंने एक चीज शेयर करी कि ऐसे एक हिस्टोरिक एक बड़ी रेसलमेनिया वाला इवेंट गया, यहाँ पे पूरा रॉक बता रहे हैं कि कैसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बना, हाईएस्ट सेलिंग रेसलमेनिया इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री, मोस्ट टीवी व्यूड रेसलमेनिया, मोस्ट सोशल मीडिया व्यूड रेसलमेनिया इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री, और सिंगल डे में डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे ज्यादा व्यूज जो कि 67 मिलियन इन 24 आवर्स। अब तो रॉक इसको ऐसे पोस्ट करें कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू मेरी है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू में उनकी हिस्सेदारी भी हो चुकी है, और कितने पैसे उनको इस रेसलमेनिया से मिले वो भी मैं थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट। लेकिन पहले रैंडी ऑर्टन और स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो भाई स्पीड ऐसा लग रहा है दोबारा से
आने वाले हैं WWE में। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही आने से पहले वार्निंग दे दी रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन की पोस्ट के नीचे उन्होंने कमेंट किया, जब रैंडी ऑर्टन उनको बोलते कि भैया तुम्हारी स्पीडी रिकवरी हो जाए, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि वेट टिल आई सी यू अगेन ब्रो। तो इस तरीके से उन्होंने अभी से बोल रहे हैं दोबारा वापस आने, तो रैंडी आने दे मुझे रैंडी ऑर्टन, तब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या करूंगा मैं तेरे साथ। और स्पीड तो मैं भाई स्पीड को साइन कर लो यार, लोगन पॉल जितने मजे दिलवा रहे ना वैसे ही मजे स्पीड भी दिलवा सकते, बस थोड़ा सा प्रोफेशनल रेसलिंग उनको सिखा दो, क्योंकि ये बंदा इतना कलाकार आदमी है कि ये बहुत कुछ चीजें कर सकता है। WWE की आई बॉल्स बहुत सारी अट्रैक्ट की जा सकती है स्पीड की वजह से। अगर आप इनको फॉलो करते हो सोशल मीडिया तो आपको पता है ये कितनी सारी हरकतें करते रहते हैं अलग अलग तरीके की। WWE की स्टेज, रॉ और स्मैकडाउन के बारे में हमको एक अपडेट मिलती है PW इनसाइडर की तरफ से। और जैसा आपने देखा नहीं था इस हफ्ते जो WWE ने रॉ का शो दिखाया उसमें एंट्रेंस जो है थोड़ी अलग तरीके से हो रही थी, क्योंकि WWE को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आने थे, तो उन्होंने जो पूरा स्टेज वाला एरिया उसको छोटा कर दिया था। तो अब ये इसी तरीके से WWE करने वाली है, क्योंकि WWE के जो अटेंडेंस है वो ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बैठाना चाहते हैं, इसके लिए जो उनको स्क्रीन है वहाँ पे वो थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। वैसे सही बताऊँ तो लग तो कस्टम ही रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ अच्छा सा लग रहा है, ऐसा जैसे रॉयल रंबल के टाइम पे भी नहीं हुआ था एक बार, कुछ सिमिलर वैसी वाइब आ रही है। तो बहुत सारे लोगों को बेकार लग रहा है कि यार इतना बड़ा होना चाहिए था, वहाँ सुपरस्टार निकल गया। मेरे को तो सही लग रहा है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है अगर WWE इसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू कर रही है तो। सीएम पंक ने एक फोटो पोस्ट की अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, और ये है जो वो रिंग के नीचे छुपे बैठे थे, और छुपे बैठे थे तब के लिए जब वो ड्रू मैकिंटायर का आके उन्होंने पैर पकड़ लिया था। यहाँ पे सिंपली उन्होंने ये फोटो ही पोस्ट की है। अब ड्रू का गेम तो है ही सोशल मीडिया पे ऊपर, सीएम पंक भी उनकी अच्छी तरीके से बराबरी कर रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट ने मनी इन द बैंक अपना कैश इन किया, तो एक रिपोर्ट आई है जहां पे ये बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले से ही WWE ने जो है डिसाइड कर लिया था डेमियन प्रीस्ट का कैश इन इस तरीके से करना है। अब मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि 6 महीने पहले तो ये डिसाइडेड था कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच होगा, तो क्या सीएम पंक टाइटल जीत जाते, और सीएम पंक टाइटल जीत जाते तो फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट सीएम पंक के ऊपर कैश इन करते और उसके बाद फिर वो चैंपियन बनते, या फिर वो कैश इन फिर सक्सेसफुल होता अनसक्सेसफुल होता, उसके ऊपर एक डाउट था। तो ऐसा कहा तो जा रहा है कि 6 महीने पहले से प्लान किया गया था, बट मेरे को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा भाई थोड़ा सा, क्योंकि ये जिस तरीके से WWE ने खुद डेमियन प्रीस्ट के कैश इन को दिखा, हाँ शायद ये हो सकता है कि रेसलमेनिया में ही करेंगे, ये प्लान होगा, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि एग्जैक्ट इस तरीके से ऐसे फिर डेमियन प्रीस्ट चैंपियन बनेंगे। क्योंकि अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड होती तो आई हाईली डाउट कि क्या डेमियन प्रीस्ट का जो कैश इन है वो सक्सेसफुल हो भी पाता है या नहीं। एक रिसेंट पिक्चर आई है WWE बैक स्टेज से ही आई है ये, और यहाँ पे आप लिंडा मैकमैन, शार्लेट फ्लेयर एंड स्टेफनी को साथ में देख सकते हो। और जब लिंडा मैकमैन भी आपको WWE के आसपास दिख रही है, इसका मतलब समझ लो विंस मैकमैन बहुत दूर दूर था, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने अपना स्टेटस तो रिवील नहीं किया, लेकिन इतना क्लियर है कि लिंडा और ये विंस की बनती नहीं है, और ना स्टेफनी और विंस की बनती है, तो इसीलिए लिंडा और स्टेफनी ये दोनों साथ में है, मतलब माँ बेटी, तो इसका मतलब भाई WWE के आसपास भी कोई नाथा नहीं है विंस मैकमैन का इस समय। और विंस मैकमैन आप क्या सोच रहे होंगे, बस बैठ के काउच पे मूंगफली खा रहे होंगे, पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, देख रहे हो अच्छा ऐसी रेसलमेनिया गई, मैं होता तो मैं क्या कर सकता था। थोड़ा सा ये भी लगता है यार विंस कहाँ रह गया, मतलब ठीक है, लेकिन फिर हरकतें भी ऐसी हैं कि भाई सिंपैथी देना तो बहुत गलत बात हो जाएगी उनके लिए। जेकब फाटू के बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से अपडेट है कि वो बहुत जल्दी WWE के साथ जो काम है उसको शुरू करने वाले हैं, और वो एक पुश भी रिसीव करने वाले हैं WWE की तरफ से। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो मेन रोस्टर में होगा या फिर वो NXT में होगा, लेकिन बस WWE उनके साथ जो काम है उसको शुरू करिए। जेकब फाटू नहीं पता तो आपको बताता हूँ ब्लड लाइन के मेंबर हैं, और रोमन रेंस के साथ भी उनके रिलेशन है। अब उस मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कितने पैसे मिले रॉक को रेसलमेनिया में, जो पूरा अपना ड्रामा किया उसमें कंपीट करने का, फिर इससे उन पैसे कितने कमाए। तो ऐसा नहीं था कि उनको एक हाथ में कोई पैसे दे दिए गए, उनकी डील हुई थी TKO के साथ की कुछ स्टॉक्स के बीच मामला होगा। तो ऑलमोस्ट 1 लाख जो TKO के शेयर्स है वो उनको मिले हैं, जिसकी वैल्यू आती है $9.5 मिलियन। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 80-90 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो इतने पैसे रॉक ने कमाए क्योंकि TKO के शेयर्स उनके पास आ चुके हैं, समझ रहे हो, वो हिस्सेदारी उनके पास आ चुकी है, यानी WWE में और ज़्यादा उनके पास अब कंट्रोल है। मतलब ऐसा नहीं, कंट्रोल तो वैसे भी है, TKO बोर्ड के मेंबर है, लेकिन हाँ थोड़ा वो है ना कि स्टेक्स का अपना दबदबा रॉक थोड़ा सा और दिखा सकते हैं। जॉन सीना ने एक बात रिवील करी कि जब कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो वो सिंपली ये बोलते हैं कि जो तूने चैंपियनशिप जीती है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टाइटल का वेट भारी होता रहता है। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें तो जॉनसन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम लंबे टाइम तक चैंपियन रहते हो, इस चैंपियनशिप को कैरी करने का जो प्रेशर है वो और ज्यादा होता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ सिमिलर है जो कहानी सेथ रॉलिंस के साथ होती है। जब तक वो चैंपियनशिप नहीं जीते तब तक तो लोग बोलते हैं अरे भाई इसको चैंपियन बनाओ, लेकिन जैसे ही चैंपियन बन जाते हैं उसके बाद बोलते हैं अब इससे ले लो। तो अब देखते हैं कोडी रोड्स इस केस में कैसा काम करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं स्टोरी फिनिश तो हो गई, इंपॉर्टेंट रोल अब यहां से कोडी रोड्स का शुरू होता है कि क्या वो वाकई में कंपनी को कैरी कर सकते हैं। और आपको याद होगा आज से काफी टाइम पहले मैंने आपको
बताया था कि कोडी रोड्स और लोगन पॉल की एक फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है। एंड इसके बारे में रिसेंट एक अपडेट और आई है कि अब क्योंकि कोडी रोड्स चैंपियन बन गए हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को डिस्कशन में रखी हुई है बहुत टाइम से, तो शायद कोडी रोड्स और लोगन पॉल की एक फ्यूड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और ये चीज क्लियर है, जिस भी चीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को डालती है उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई का होता है बड़ा वाला फायदा, क्योंकि सोशल मीडिया का जो पूरा मार्केट है उसको लोगन पॉल बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं। तो फिर अब ये फ्यूड आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, शायद इसी साल में हो जाएगी। एटलीस्ट कोडी के पास चैंपियनशिप ऐसा लग रहा है कि थोड़े लंबे टाइम तक रहेगी, तो उसमें अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ वो जो है अपनी फ्यूड को करेंगे शुरू डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बाकी गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।